नमस्कारम। आज फिर से हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि अगर व्यक्ति थका थका सा अनुभव करता है, उतनी ऊर्जा अनुभव नहीं करता, उतनी सक्रियता उसके जीवन में नहीं है, अपने कार्यों को ठीक से संपादित नहीं कर पाता या फिर और अच्छे से वो सभी कार्यों को करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। इस विषय को ऐसे समझें, जिस तरीके से कोई व्यक्ति एक गाड़ी चला रहा है, उस गाड़ी को अगर उसे तेज गति से चलाना है तो उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जितना वो उसे एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो आगे तेजी से बढ़ पाएगी। इसी प्रकार से जब आप अपने शरीर का ठीक से प्रयोग नहीं करते, सक्रियता नहीं होती, व्यायाम नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, तो आपके शरीर की क्षमताएं भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर जब आप व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उससे आपका शरीर अधिक ऊर्जा का निर्माण करने में सक्षम होने लगता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। यही आपके मस्तिष्क के साथ भी है। तो आप समझें कि अपने आप को सक्रिय बनाना और अच्छी जीवन शैली, दो चीजें यहां पर प्राथमिक हो जाती हैं। सबसे पहले सक्रियता, यानी कि व्यायाम करना, योग करना, क्या अभ्यास करने हैं हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। दूसरे विषय पर आहार पर ध्यान देना होगा। आहार ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, तो उससे ठीक ऊर्जा नहीं मिलेगी, तमोगुण बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, शरीर में आलस्य बढ़ता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति उतने सक्रिय नहीं रह पाते हैं, उनको सक्रिय हो जाना है और साथ ही साथ आहार का ध्यान देना है। इन दोनों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा तो विशेष बदलाव होंगे, ऊर्जावान रहेंगे आप। तो हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रातःकाल उठते ही अपने रूटीन को करना है और रूटीन को करके आपको अपने व्यायाम की तरफ, योग की तरफ बढ़ना है। प्रातःकाल सुबह अगर आप इस व्यायाम को करते हैं तो आप समझें कि पूरे दिन को आपने अपने अच्छा बना लिया, बेहतर बना लिया। फिर आप ऊर्जा से युक्त रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई विकृति नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, बड़ा आनंद होगा जीवन में। तो मार्गदर्शन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम बहुत तेजी से चीजें साझा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि सही तरीके से शुद्ध रूप में आप तक चीजें अग्रेषित हों। जब आप अभ्यास करें तो आप अनुभव करें कि हाँ, ये अभ्यास अब ठीक प्रकार से मुझे समझ आया है और मैं कर पा रहा हूँ। तो ठीक प्रकार से, ठीक विधि से समझना है तो थोड़ा समय निवेश करना ही होगा। तो धैर्यपूर्वक समझें, देखें और बढ़ते हैं हम आगे अपने अभ्यास की ओर। तो अभ्यास क्रम में आगे बढ़ने से पहले जरूरी होता है कि हम अपने शरीर को तैयार कर लें। अगर शरीर तैयार नहीं है तो हानि भी हो सकती है और उतने लाभ भी नहीं मिलेंगे। शायद आप उतने अच्छे तरीके से अपने अभ्यास को, आसनों को नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला अभ्यास आपको करना है वो करना है ताड़ासन का और फिर त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में दो प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला अभ्यास होगा कि आपको अपने हाथों को साइड में रखना है इस प्रकार से और अपने पैरों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर के आना है, सीधा रखना है। यहीं से सांस को भरते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और ध्यान ये रखना है कि पूरा शरीर आपका खिंचा हुआ हो ऊपर की तरफ, जैसे आप पूरे शरीर के अंगों को खींचने की, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता जब आप अभ्यास कर रहे हैं कि आप उस अभ्यास में कितने जुड़े हुए हैं और आप अपने शरीर के सभी अंगों को क्या उस अभ्यास के साथ जोड़ रहे हैं। ये अनुभव की बात है। ये आपको देखना होगा कि सामान्यतः आप हाथ केवल ऊपर ले जाकर के यहीं पर रुक रहे हैं, या फिर आप ऊपर जब जा रहे हैं तो पूरे शरीर को उस अभ्यास के साथ जोड़ रहे हैं। तो हाथों को सांस अंदर बढ़ते हुए ऊपर उठाया, दोनों फिंगर्स को आपस में इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं, हथेली को ऊपर की तरफ उल्टा और इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को खींचते हुए यहां पर आपको रुकना है। कुछ समय तक यहां पर रुके और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको दाहिनी तरफ जाना है। जितना सहजता से जा सके सांस को भरते हुए आपको वापस आना है और फिर से सांस को छोड़ते हुए आपको दूसरी तरफ जाना है। फिर से सांस लिया और वापस आप आ गए। आपको ध्यान यहां पर यह रखना है कि जब आप दाएं जा रहे हैं या फिर बाएं जा रहे हैं तो आप इस तरीके से रोटेट ना हो जाएं। जब आप साइड से ही पूरा जाएंगे तो आप समझें कि पूरा खिंचाव आपको अनुभव होगा और उस खिंचाव से ही आपको ठीक लाभ मिल सकेंगे। तो पहला और दूसरा अभ्यास आपने इस प्रकार से किया। तीसरा अभ्यास सर्वांग पुष्टि का अभ्यास करना है। ये अभ्यास आपके पूरे शरीर को तैयार कर देगा और इसके बाद आप कोई भी आसन करते हैं, उस आसन में आप सहज अनुभव करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हमने पहले भी बताया है, पैरों के बीच में अंतर बना लें अपने और उसके बाद अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे सांस बढ़ते हुए। और जब आप दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ जा रहे हैं तो सांस बाहर, और जब आप बीच में आ रहे हैं तो सांस को अंदर भरेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आपको इस प्रकार से नीचे जाना शुरू करना है।
कमर को सीधा रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से मोड़ते हुए नहीं, सीधा जितना रख सके उतना सीधा रखते हुए जाना है। यहाँ पर आपने पूरे सांस को बाहर छोड़ दिया और फिर यहीं से आप जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आप समझें कि पूरा सांस आपने अंदर ले लिया, यहाँ पर सांस अंदर है और यहीं से जब आप अपनी दिशा को बदल रहे हैं तो फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए आप इस दिशा में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सर्वांग पुष्टि का अभ्यास करना है। ध्यान रखना है, हमने ये अनुभव किया है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पीछे व्यक्ति जाने की कोशिश करता है जिससे कि कमर में समस्या हो सकती है। तो जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पहली सजगता तो ये हुई कि आपको सांस को अंदर लेना है। जब आप सांस को अंदर लेकर के पीछे जाते हैं किसी आसन में तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, हानि नहीं होती। ज़्यादा आप पीछे तक भी जाते हैं तो कंट्रोल में रहता है आपका शरीर आपके, तो सांस को भरते हुए आपको पीछे से जाना है, लेकिन बहुत पीछे नहीं, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ये अभ्यास आपने किया, इसको आप दोहराएं। धीरे से गए, जाकर के नीचे आप कुछ समय रुके, फिर से आपने सांस भरा, पीछे से होते हुए आए और आपने अपनी दिशा को बदला और वहां जाकर के भी आप कुछ समय तक रुके। इस प्रकार से सांसों की सजगता के साथ 20 बार इस अभ्यास को आप कर लेते हैं तो समझे कि आपने अपने पूरे शरीर को तैयार कर लिया। अब आप आगामी अभ्यास कर सकते हैं। फिर आपको जो विशेष अभ्यास करना है, त्रिकोण आसन का अभ्यास करना है। त्रिकोण आसन के लिए आपको अपने इसी प्रकार से जैसे सर्वांग पुष्टि में आप कर रहे थे, बस अपने पैर को बाहर की तरफ इस तरीके से ले जाना है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये अंगूठा है और आपकी जो ये एड़ी है ये एक लाइन में होनी चाहिए, ये आपका अलाइनमेंट ठीक रखने में सहायता होगी। तो इस प्रकार से पैरों में अंतर बनाना है, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा अपने शरीर को जैसे आप आगे की तरफ यूं शिफ्ट कर रहे हो, ले जा रहे हो, और यहीं से पूरा सांस फिर बाहर छोड़ना शुरू करना है और अपने हाथ को नीचे टिकाते हुए दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए इस प्रकार से ऊपर देखना आपको शुरू करना है। कुछ समय यहाँ पे रुके और फिर से सांस को भरा और वापस अपनी इसी स्थिति में आ गए। फिर इस पैर को आपको अंदर कर लेना है और दूसरे पैर को यहीं से घुमाते हुए बाहर, और फिर से आपने थोड़ा सा आगे अपने शरीर को लेकर के गए और सांस को छोड़ते हुए फिर से आप नीचे जा स्थिति में गए, ऊपर देखना शुरू किया और यहीं पर कुछ समय आपको रुकना है। फिर से सांस भरा और वापस। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है, सही तरीके से अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो त्रिकोण आसन में आप जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दीवार के सहारे से कर सकते हैं। दीवार के आप नज़दीक आ जाएं और इस प्रकार से अपने शरीर को पूरा दीवार से सटा लेंगे। आप सटाने के बाद फिर से पैर को अपने बाहर लेकर के जाएंगे और अब नीचे जाना जब आप शुरू करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऊपर वाला जो शोल्डर है वो ज़्यादा दूर ना जाए, हल्का फुल्का हट सकता है दीवार से, लेकिन कोशिश करनी है कि सटा ही रहे। तो इसको जब आप यहां पर रखेंगे तो समझें कि ये रोटेशन नहीं हो रहा है फिर, और अगर आप ऐसे आगे जाते हैं तो फिर ये स्ट्रेच जो आपको पूरा मिलना चाहिए मिलता नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने कंधे को इस प्रकार से सटा करके रखना है दीवार से और फिर अपने पूरे सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे जाना शुरू करना है। और ये आपके त्रिकोण आसन की एक सही स्थिति होगी। इससे आपको पूरे लाभ मिलेंगे। जब आपके दोनों कंधे जो हैं वो दीवार से स्पर्श हो रहे हैं, टच हैं, तो आप समझें कि ये ठीक अभ्यास हो रहा है। तो शरीर पूरा दीवार से लगा हुआ है और यहीं से आप थोड़े समय रुकने के बाद वापस ऊपर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार के अभ्यास आपके हैं जो कि विशेष लाभ आपको देंगे, आपके शरीर को तैयार करेंगे आपके अभ्यासों के लिए और ऊर्जा को बढ़ाएंगे। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तरोताज़ा आप अनुभव करेंगे इन अभ्यासों के बाद। इससे आगे बढ़ते हुए कुछ अभ्यास हैं जो आप सजगता पूर्वक समझ लें। देखिए, यूं तो योगाभ्यास के अंतर्गत अनेक अभ्यास हैं, सभी अपना अपना महत्व रखते हैं, विशेष उपयोगी हैं, लेकिन हमने जो अनुभव किया कुछ विशेष अभ्यास हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास। आपको अपने हाथों को इस प्रकार आगे रखना है, पैरों को पीछे लाते हुए आपको नीचे जाना है और यहीं से आपको पूरा सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है। सांस भरते हुए ऊपर आना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सांस पूरा अंदर भरा और इस प्रकार से आप ऊपर आए। आपको देखना है कि आपके हाथों की स्थिति ठीक हो। जरूरी नहीं कि हाथ पूरे सीधे हों, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके कंधे जरूर पीछे हों। यहाँ पर कंधे अगर आगे इस प्रकार से होंगे तो समझें कि लाभ फिर नहीं होगा भुजंगासन से। यहाँ पर आपको पोस्चर को इंप्रूव करना है, आपको अपने लंग्स को अच्छा बनाना है, इम्यूनिटी के लिए ये अच्छा कार्य करता है। तो वो तभी हो पाएगा जब कंधे पीछे हो और अपनी गर्दन को कुछ पीछे ले जाते हुए यहाँ रुकेंगे।
कुछ समय रुकने के बाद आपको ध्यान रखना है कि भुजंगासन के बाद आपको शशांकासन में चला जाना है। कुछ समय शशांकासन में रुकने के बाद फिर से आप आगे आएंगे और भुजंगासन का ही अभ्यास करेंगे। ये आप 3, 4, 5 बार इसको दोहरा सकते हैं, लेकिन हर बार आपको कुछ समय रुकना है। आगे गए, भुजंगासन में रुके, फिर भुजंगासन से वापस आते हुए शशांकासन में, और वहां पर भी कुछ समय तक रुके, फिर से भुजंगासन में गए, वहां पर रुके। इस प्रकार से आपको अपनी सुविधा के अनुसार 3, 4, 5 बार इसको दोहरा लेना है। यहीं से वापस आ जाएंगे और आ जाएंगे उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन के लिए आप 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ये विधि भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है कि आपने अपने इस प्रकार से हाथों को पीछे रखा और यहीं से आपने सांस को भरना शुरू किया, कंधों को थोड़ा पीछे खींचा और यहीं से इस प्रकार से आप अभ्यास में आकर के रुकते हैं। तो ये उनके लिए जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके से असुविधा है तो आप अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, सपोर्ट करेंगे और हाथों को पीछे की तरफ यानी एल्बोज को अपने थोड़ा पीछे रखेंगे और सांस को पूरा अंदर भरते हुए अर्ध उष्ट्रासन। इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि उष्ट्रासन करने के बाद भी आपको शशांकासन में चले जाना है। कुछ समय रुकेंगे और फिर से वापस आ जाएंगे। अब यहीं से आप देखें कि जो लगता है जिन व्यक्तियों को कि वो उष्ट्रासन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी उनको असुविधा है, ठीक से अभी नहीं हो रहा है, तो कैसे कर सकते हैं? ये सुविधा हो जाएगी। इस प्रकार से आगे आएंगे और अपने पैरों को इस तरह से मोड़ करके यहाँ पे रख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा और ये आपके पूर्ण उष्ट्रासन के लिए एक तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पैरों को यहाँ पे रखा और पहले दाएं हाथ को लाते हुए पीछे रखा, फिर बाएं हाथ को लाते हुए पीछे रखा और इस प्रकार से यहाँ पे आप रुकेंगे। ये बड़ा सहज लगेगा आपको। कुछ समय यहाँ पे रुकने के बाद आप धीरे से वापस आ जाएंगे और सहज बैठेंगे। समझेंगे कि जब ये अभ्यास आप कर रहे हैं तो इसको आप पूर्ण अभ्यास ना समझें, ऐसा ना समझें कि यही आपके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। ये केवल हमने एक तैयारी के लिए बताया। अगर किसी से पूर्ण एकदम से सीधा नहीं हो रहा है और अर्ध उष्ट्रासन को वो सहजता से कर पा रहा है तो वो इस तरीके से कर सकता है और धीरे धीरे फिर अपने पैरों को इसी प्रकार से पीछे रखते हुए अभ्यास कर सकता है। जो पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास ठीक से कर पा रहा है अब, तो उसको ध्यान रखना है कि पैरों के ऊपर बहुत वजन नहीं डालना है। ये ध्यान रखेंगे कि पैरों के ऊपर पूरा वेट लेकर के आते हैं अगर पुष्ट्रासन में, तो वो भी ठीक नहीं है, उसको फिर इसके लिए कोशिश करनी है। तो ये विशेष अभ्यास हुआ। पहला अभ्यास भुजंगासन, भुजंगासन से शशांकासन, फिर उष्ट्रासन या फिर अर्ध उष्ट्रासन जैसे सुविधा हो, और उष्ट्रासन के बाद फिर से शशांकासन। तो ये आपके लिए विशेष उपयोगी रहेंगे। इसमें आपके पूरे शरीर के अंगों को अब आप अनुभव करेंगे कि आपने सभी अंगों के लिए विशेष कार्य किया है। तो इस तरह से ये कुछ अभ्यास हैं, कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं पूरा एडवांस अभ्यास करूंगा तभी मुझे लाभ होगा। जितना हो सहजता से अभ्यास करना है और धीरे धीरे अभ्यास को अपने सुंदर बनाना है, बेहतर बनाना है, आगे बढ़ना है। इतना कर लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम अति आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐसा आप समझें। विशेष ऊर्जा का प्रवाह जो होगा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क को जो एक प्राण वायु मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है विशेष, तो वो प्राणायाम से ही हो सकेगा। और प्राणायाम के लिए नाड़ी शोधन और भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम आपको करने हैं विशेष रूप से। शरीर में ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो सर्वोत्तम जो कार्य करने वाले अभ्यास हैं वो ये 2 ही हैं। तो नाड़ी शोधन और भस्त्रिका ये 2 करने हैं आपको। इसके लिए मार्गदर्शन हमने पहले किया है, अगर अभी इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, इतना विस्तृत ठीक नहीं, तो इतना ही आप समझ लें। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आहार में आपको ऐसी चीज़ें ग्रहण करनी है जो कि बल का वर्धन करें, जो कि आपके शरीर को पुष्ट करें। जैसे कि प्रातःकाल उठ के आप काले चने और गुड़ का प्रयोग करें,
विशेष उपयोगी है। आप कुछ ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं, एक अखरोट ले लिया आपने, 4 बादाम ले लिए, छिलका उतार करके खा रहे हैं, तो ये चीज़ें विशेष उपयोगी होंगी। अन्न को आपको बदल बदल के खाना है और जो आटा आप प्रयोग करते हैं उसमें आपको अलग अलग अन्न को रखना है। रागी रख लिया, बाजरा, मकई, गेहूं को थोड़ा रख लिया, इस प्रकार से मिक्स करके आपको रखना है। और आपके पूरे दिन में आपको सब्जियों का प्रयोग और दालों का प्रयोग दोनों का ही करना है। इसको ध्यान रखना है जिससे कि प्रोटीन भी मिले आपको और आपके शरीर में विटामिन की मात्रा भी पूरी रहे। जितना हो सके फल सब्जियों का प्रयोग करें। इतना अगर आप कर लेते हैं और इन अभ्यासों को ठीक से समझ लेते हैं तो समझें कि आपने अपने दिन की एक ऐसी शुरुआत की है कि फिर आपका पूरा दिन ऊर्जा से युक्त पूरे आनंद से बीतेगा। और शरीर में मैं कहता हूं कि अगर ठीक से ये अभ्यास करते रहे तो कोई समस्या नहीं होगी, सर्वथा आनंद बना रहेगा। तो आज के लिए हमारे बंधुओं के आग्रह पर ये एक विशेष योग का क्रम था जिसमें हमने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं वो पूर्ण बताते हुए आपके साथ साझा किया है। अपेक्षा है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो अन्य बंधुओं के साथ भी इसे साझा करें जिससे कि हठ योग के प्रति जागृति हो और सभी लोग पुनः अपने धर्म, अपने सिद्धांतों और योगिक पद्धति की तरफ लौट सकें। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन, पुनः अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।